अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होंगे। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव को नियुक्त किया गया है। बीजेपी से संपतिया उइके एमजे अकबर का कार्यकाल पूरा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। नए उम्मीदवारों के चयन के लिए सूची तैयार होगी। 230 उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। मई से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 जून तक 3 सदस्य चुने जाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होंगे। 3 सीटों पर चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होंगे। 3 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा के, जिसको लेकर जो है अब चुनाव होंगे राज्यसभा। देखिए, मध्य प्रदेश की तरफ से 3 उम्मीदवारों की जगह खाली होने वाली है। उनका कार्यकाल 29 जून को पूरा हो जाएगा और इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया कराई जानी है। चुनाव आयोग ने कल ही रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव को नियुक्त किया है और 230 जो सदस्य हैं उनकी पूरी सूची बनाकर तैयारी की जाएगी और 15 मई से ये पूरी तैयारी शुरू हो गई है और जून तक 15 जून तक 3 जो उम्मीदवारों का चयन होना है वो किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की तरफ से संपतिया उइके और एमजे अकबर का कार्यकाल पूरा हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा सीनियर लीडर है, एडवोकेट है, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास ये चुनौती है कि किन उम्मीदवारों को फिर से जगह दी जाए। हालांकि ये साफ है कि बीजेपी एमजे अकबर और संपतिया उइके को दोबारा राज्यसभा भेजने वाली नहीं है। यह साफ, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है और ये स्पष्ट भी है क्योंकि एमजे अकबर का पहले ही विवादों में जो है वो विवादों में रहे हैं। मीटू के मामले में एमजे अकबर पर को मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा और संपतिया उनके जो है राज्यसभा में काफी ज्यादा सतर्क नहीं दिखाई देते हैं। विपक्ष को जिस तरीके से सरकार के प्रति काउंटर करना चाहिए उनमें उनकी सहभागिता नहीं रहती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा फिर से रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या तनखा खुद भी इस बात को लेकर जो है कांग्रेस के आला कमान से चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा भेजा जाए या फिर कांग्रेस कोई और भी विकल्प तलाश सकती है। हालांकि ये साफ है कि अप्रैल महीने में ही दोनों ही दलों के नेताओं को अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना होगा, कांग्रेस और बीजेपी को, क्योंकि मतदान जब होंगे तो 230 सदस्य किन जी 3 सांसदों को चुनेंगे, ये देखने वाली बात रहने वाली है। जी, शुक्रिया विवेक जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होंगे। 3 सीटें खाली हो रही हैं जिन पर चुनाव होना है।